ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 113वां सर्ग। हनुमान जी को सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्री राम को सुनाना। भगवान श्री राम का आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करने से उन्होंने विभीषण से आज्ञा मानी और उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वह स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थी और संशक्त रोहिणी के समान जान पड़ती थी। सीता जी आनंद शून्य होकर वृक्ष के नीचे राक्षसों से घिरी बैठी थीं। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देखकर सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सके, चुपचाप बैठे रहे। सीता के मुख पर समभाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को कहना आरंभ किया। विधेय नंदिनी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। उन्होंने अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए। शत्रु विजय श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी विभीषण का सहायता पाकर बानर और लक्ष्मण से श्री राम ने बल विक्रम सहित रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोग का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गया। श्री राम जी ने आपको संदेश दिया है। देवी, मैंने आपके उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निंदा त्याग कर अथक प्रयत्न किया था और समुद्र में पुल बनाकर रावण के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। तुम अपने रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष में भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर यहाँ अभी आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भरा और वो कुछ बोल न सके। सीता जी को मौन देखकर कपिवर हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रहे हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं है? हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न होकर आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से बोली, अपने स्वामी के विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात निकल नहीं सकी थी। बानर रोई वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के बाद मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। सौम्य बानरवीर, इस भूमंडल में कोई ऐसे वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे देखकर मैं संतुष्ट कर सकूं। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न तो तीनों लोगों का राज भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विजयनंदिनी के ऐसा कहने पे बानर वीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, पति की विजय चाहने वाले और पति के प्रिय और हित में सदा संलग्न रखने वाले सती साध्वी देवी, आपके मुंह से ऐसा स्नेहपूर्वक वचन निकल सकता है? आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सौम्य, आपका ये वचन सार गर्भित और स्नेहयुक्त है, अतः भांति भांति के रत्न राशि और देवताओं के राज से भी बढ़कर है। मैं जब देखता हूँ श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु को बद्ध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं भी अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त होकर पदार्थ मुझे मिल गए। उसकी यह बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उस पवन कुमार से उत्तम वचन कहा, बीरबर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न है, माथुर्ण गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 गुणों से अलंकृत है। ऐसा वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संचय नहीं। तदंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी ने पुनः हर्षपूर्वक बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले बहुत आपको डराती धमकाती रही, मार डालना चाहती हूँ। आप जैसे पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही है और ये भयंकर रूप आचार से युक्त क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसी आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा
डांटती फटकारती रहती हैं। रावण की आज्ञा से जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी, उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सबकी सब विकराल विकृत व्यकार वाले क्रूर अत्यंत दारुण है। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सबका वध करना डालना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुख को लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिटलियों और घुटनों को मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनके नाक और कान काट लूं, इनके सिर के बाल नोचूं। यशस्विनी, इस प्रकार बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट पीट कर क्रूरतापूर्वक बातें करने वाले इन अप्रियकारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाले राक्षसियों ने पहले आपको डांट बताई है, उन सबको भी मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुण स्वभाव वाली दीन वत्सला सीता जी ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार कर इस प्रकार कहा। कपि श्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पधार थे, दूसरों की आज्ञा से सब कुछ करते थे, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले इन राक्षसियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने में लगे थे, इसी से मेरा कष्ट प्रारंभ हुआ। क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं, अतः महाबाहो, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो। मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के जोग में ये सारा दुख निश्चित रूप से भोगना था, इसलिए रावण के दस्युओं के प्रति अपराध हो गया, तो भी उसे मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि उनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार, वो राक्षस की आज्ञा से ही मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है, तब से बेचारे कुछ नहीं कहती, इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया। बानर वीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है, जैसे किसी व्याघ्र के निकट एक वृक्ष ने कहा, वही श्लोक बता रही हूँ। श्रेष्ठ पुरुष अब दूसरे को बुराई करने वाले पापियों को पाप कर्म को नहीं अपनाते, बदले में उनके साथ स्वयं ही पाप पूर्ण बर्ताव नहीं चाहते, अतः अपनी प्रतिज्ञा और सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष उत्तम चरित्र से विभूषित होते हैं। सदाचार ही इनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए, कोई पापी हो या पुण्यात्मा, अथवा बद के जोग या अपराध करने वाले क्यों नहीं हो, सब उन पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिनका कोई अपराध होता ही ना हो। जो लोग हिंसा में रखते सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का कभी मंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के कहने पे बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साधु श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसा सद्गुणों में संपन्न होना उचित है। अतः अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दे, मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी जनक राज किशोरी बोले, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी के यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उनमें श्रेष्ठ कुमारी हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, देवी, जैसे सचित देवराज इंद्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम लक्ष्मण को आज देखेंगे, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी के भांति सुशोभित होने वाले सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां से लौटते ही कपूर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को जनक राज किशोरी सीता जी का दिया व कर्मशः उत्तर सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसमान आदि काव्य के युद्ध कांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ।